था गंधा नरेश ने कि बेटा शकुनी तू हस्तिनापुर में जाकर के जुआ का खेल करवाना। हस्तिनापुर में जाकर के शकुनी ने जुआ का खेल रचवा दिया। कौरव और पांडवों के बीच में, तो कौरव और पांडवों के बीच में जब जुआ का खेल हुआ तो पांडव जो थे और इसी बीच में ये हमारे बाबा जी श्री राम विलास यादव जी, उनकी तरफ से हमारे करीब 101 रुपए का पुरस्कार आया है। आशीर्वाद के रूप में मैं भगवान से कामना करूंगा ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। मैं भगवान से कामना करूंगा इनके धन दौलत से भरे भंडार बनाए रखें और हमेशा इन्हें धर्म के मार्ग पर चलाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जुआ के खेल में पांडव जो थे, धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, सब कुछ हार गए थे। सब कुछ हार गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। अंत में धर्मराज के पास में उनकी पत्नी द्रौपदी बची, तो द्रौपदी को भी जुआ में हार गए थे। दुर्योधन का दांत द्रौपदी पर क्यों था? क्योंकि द्रौपदी ने एक बहुत बड़ी भूल की थी। इंद्रप्रस्थ नाम की जब नगरी बनाई गई, जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल दिखाई देता था। उस इंद्रप्रस्थ नगरी को देखने के लिए बहुत से राजा आए। वहां दुर्योधन भी गया। थल समझ करके दुर्योधन ने पैर रखा तो जल में फिसल गया, जमीन पर गिर पड़ा। तो द्रौपदी छत के ऊपर खड़ी थी, बहुत ताली बजा करके हंस गई और कहा कि अंधों के अंधा हुए। वही बात दुर्योधन के दिल में खल गई और दुर्योधन ने एक बात कही थी, द्रौपदी तूने मुझसे अंधों के अंधा कहा है, एक बात का ध्यान रखना द्रौपदी, आज तू जिस मद में चूर है, ये घमंड अगर मैंने तेरा नहीं नीचा कर दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। एक दिन में तुझे अपनी जंघा पर नहीं बिठा लिया तो मुझे भी धृतराष्ट्र का पुत्र मत कहना। वही बात दुर्योधन के मन में खली हुई थी। जैसे ही द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज हारे, सोई दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दे दिया और कहा, दुशासन राजमहल में जाओ और राजमहल में जाकर के द्रौपदी को ले आओ और द्रौपदी को ला करके भरी सभा में मेरे सामने नग्न करके मेरी जंघा पर बिठाओ। तो दुशासन चला है दुर्योधन की बात सुन करके। अरे दुशासन बलधारी और महल न को चलो, हाय हाय रे दुर्योधन की बात को सुन करके चला।
जहां द्रौपदी भरी सभा में बैठी हुई थी। और इसी बीच में ये हमारे श्री शिवराम सिंह फूफा जी, उनकी तरफ से हमारे करीब 101 रुपए आए हैं और हमारे सभी साथियों के लिए 20-20 रुपए 20-20 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। इनकी तरफ से हमारे करीब 101 रुपए आए हैं आशीर्वाद के रूप में। मैं भगवान से कामना करूंगा इनका आशीर्वाद हमेशा ऊपर बना रहे और भगवान इनके धन दौलत से भरे हुए भंडार बनाए रखे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।